सो हेलो स्टूडेंट एंड व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरयू यूनिवर्सिटी मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बारे में। जितने भी बच्चे एट प्रेजेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली जो अपने बीएससी के स्टूडेंट हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि 18 तारीख से शुरू होने वाला है, और जितने भी बच्चे वो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मन में सिर्फ यही डाउट एट प्रेजेंट आ रहा होगा कि इस साल एग्ज़ाम में क्या आएगा। देखो यार, एग्ज़ाम काफ़ी ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चेंजेस नहीं हुए हैं। जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही चेंजेस हुआ है कि आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का मतलब यही है कि आपको जो कंप्लीट जो सिलेबस था उसको इक्वली 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन कर दिया गया है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ आने वाला है एग्ज़ाम में। उन सभी बातों से पहले मैं आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ, और आपको जो इतनी सारी अभी नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं किस बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेड इंचार्ज हूँ, मतलब कि एज ए प्रोफेसर मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है कि आपके इस बारी आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी कॉपीज़ आती भी हैं, मैं चेक भी करता हूँ खुद। आपकी जो बीएससी है, बीकॉम वगैरह की जितनी भी कॉपीज़ वगैरह आती है, ये हमारी पूरी फैकल्टी में डिवाइडेशन होती है। जो जितने भी बीएससी की जो कॉपीज़ वगैरह हैं वो हम खुद चेक करते हैं। मुझे अच्छा खासा नॉलेज है कि आपकी कॉपी किस तरह से वहाँ पे चेक होने वाली है, किस तरह से अगर आप लिख के आते हो तो आपको मार्किंग मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में एट प्रेजेंट आपके पास 4 यूनिट दे रखी होंगी। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो यार ये बड़ी ही गलत बात है। आपके एग्जाम होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद और अभी आपको सिलेबस भी नहीं देखा तो बड़ी गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी यूनिट है जो कि मतलब कि इस बार आपके फर्स्ट सेम एग्जाम में आने वाली है। टोटल आपके पास 4 यूनिट है। एल्गी एंड द फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बॉटनी के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, मतलब कि एल्गी एंड द फंजाई के बारे में। एल्गी और फंजाई में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस बारी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होने वाले हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चंस भी कर आते हैं ना तो आपको एट ए पासिंग मार्क्स तो ऐसे आराम से मिल जाने वाले हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बार काफ़ी बड़े आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे सेगमेंट में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं जो क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूँ इन्हें आप मेक श्योर कि अपनी बुक में, नोटबुक में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे इन क्वेश्चंस को लिख लें, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और इनमें फुल लेंथ आंसर दे सकें। देखो यार, मैं जितने भी क्वेश्चंस आज आपको बताने वाला हूँ, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो कि आपको बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हीं में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये इनमें से अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आप ऐसे पास डेफिनेटली होने वाले हो। फर्स्ट जो चीज़ क्वेश्चंस आने वाला है जो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अच्छे खासे समझ में आ जाएगा उन्हें क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन इस बारी जो आ सकता है आपकी एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में, सॉरी एल्गी और फंजाई जो फर्स्ट यूनिट है इसमें, डिफाइन लाइकन, लाइकन क्या होता है एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइकन क्या होता है और लाइकन के अंदर कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन के वो टाइप होते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वो आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा। देखो यार, ये दोनों ही जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब की बार 98% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इस बारी सिलेबस बहुत ही छोटा है, एक पर्टिकुलर लिमिट है एक सिलेबस की, इसी में से एग्जामिनर को क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कारा तो ये आप समझ के बैठिए कि कारा का एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। और जितना मुझे लगता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मैं जितने भी एनालिसिस किए हैं आपके एग्जाम में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ऐसे निकल के आता है, डिफाइन लाइकन, लाइकन क्या होता है एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। लाइकन क्या होता है, इसमें कितने तरह के आप रिप्रोडक्शन होते हैं और उसको डिस्क्राइब करिए। थर्ड जो क्वेश्चन जैसे आने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये समझ लो कि आपका सेकंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास आता है कारा वाला क्वेश्चन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है अपने पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला। फोर्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आता है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ द एटोकार्पस
एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में, या फिर इसके कंपैरिजन में आपको आ सकता है ओसिलेटरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिस्क्राइब करने के बारे में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके इस बार ही आ सकते हैं। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है टीएस ऑफ गिल्स ऑफ द एग्रीकस। एग्रीकल्चर के जो टीएस होता है, गिल्स का जो टीएस होता है वो वाला सेक्शन इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें से बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक पूछा गया है। और इस बार जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी बेसिक शेड्यूल हमारे पास आए हैं उस हिसाब में ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाला है। और अगर लास्ट वाली बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो उसमें आने वाला है कि आपके पास हो सकता है कि राइट ए नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ राइजोट्स आ सकता है। क्योंकि राइजोट्स देखो यार, राइजोट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बंदा उसको, मतलब कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हो लेकिन इन डिटेल नहीं पढ़ते। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको, चाहे आप एल्गी फंजाई वगैरह लाइकन कुछ भी चीज़ पढ़ोगे तो आप बोलते हो कि भाई राइजोट्स के ऊपर इसकी कवरिंग होती है, फिर राइजोट्स के ऊपर इसका सिस्कल फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि राइजोट्स होता क्या है। तो ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट, प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आपकी बारी आ सकता है। मैंने 6 क्वेश्चन और ऐसे तैयार किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब कि ये 12 क्वेश्चन में से आपके जो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाने वाले हैं कि शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। जितने भी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में ही मिलने वाले हैं, और 4% हो सकता है कि आपको शॉर्ट में भी ये दे सकते हैं, और 1% हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में भी आपको पूछ लें। लेकिन 95% चांसेस यही है कि ये आपको लॉन्ग में ही पूछे जाएंगे। सो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब। यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाता रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हिंदी मीडियम में भी ये चाहिए क्वेश्चन तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं उनके आंसर के समेत बताऊं कि कैसे आपको आंसर राइट करना है, किस तरह से अपने मार्किंग मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उस तरीके से भी इस कंप्लीट चीज़ को अरेंज करके फिर आपको यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एक बार देख ले और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया था, हमने उस टाइम बस वीडियो मज़े मज़े में ले ली थी और कुछ नहीं पढ़ा। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार तो देख ही ले जाके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तैयारी करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।